तो देखिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मल्टीपल फिजन। इससे लास्ट हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बाइनरी फिजन की वो टाइप है जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट सेल जो होती है वो दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड कर जाती है। लेकिन मल्टीपल फिजन क्या होता है? तो मल्टीपल फिजन इट इज दैट टाइप ऑफ द फिजन इन विच ए सिंगल पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू मोर देन टू डॉटर सेल। कि मल्टीपल फिजन की वो टाइप है जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट सेल दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर टूट जाती है। ठीक है ना, इसमें एक सेल टाइप से एक टाइम में क्या बनती है, दो से ज्यादा डॉटर सेल बनती हैं। तो देखिए बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है। तो इसमें देखिए हमने बाइनरी फिजन के अंदर आपको बताया था कि बाइनरी फिजन के अंदर जब हमने बाइनरी फिजन की टाइप के बारे में आपको पढ़ाया था तो टाइप को पढ़ने से पहले हमने दो टर्म्स हमने पढ़ी थी। पहले एक टर्म थी कैरियोकाइनेसिस और जो दूसरी टर्म थी वो थी साइटोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द कैरियोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द division of the nucleus is called as the karyokinesis and division of the cytoplasm is called as the cytokinesis। तो बाइनरी फिजन के अंदर हमने देखा था कि जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, न्यूक्लियस के डिवाइड करने के साथ साथ सेल का डिवीजन भी हो जाता है। मतलब कि बाइनरी फिजन के केस में कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। हमने नोट किया था कि बाइनरी फिजन के अंदर जैसे ही एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक से दो न्यूक्लियस बनते ही क्या होता है, सेल भी अपने आप को डिवाइड कर लेती है। मतलब कि जैसे ही न्यूक्लियस की कॉपी होगी, न्यूक्लियस की कॉपी होते ही क्या होगा, सेल भी डिवाइड कर जाएगी। तो एक नॉर्मल सेल डिवीजन का ये रूल होता है क्या, कि जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, न्यूक्लियस के डिवाइड करने के साथ साथ वो सेल टाइप भी डिवाइड कर जाएगी। या आप क्या बोल सकते हो कि जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, कैरियोकाइनेसिस के कंप्लीट होते ही सेल साइटोकाइनेसिस के अंदर चली जाएगी। लेकिन मल्टीपल फिजन के केस में ऐसा नहीं होता। यहां पे कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन यहां पे क्या होता है, बार बार होता है, लेकिन सेल टाइप डिवाइड नहीं करती। तो देखिए इसमें क्या है, तो मल्टीपल फिजन के डेफिनेशन हम पहले पढ़ेंगे कि इट इज दैट टाइप ऑफ द फिजन इन विच ए सिंगल पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स। कि इस तरह के डिवीजन में एक टाइम में एक से ज्यादा डॉटर सेल क्या होती हैं, बन जाती हैं। अब कॉमन डिफरेंस क्या है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बीच का? आपको मैंने बताया कि मल्टीपल फिजन उसी केस में होता है, किस केस में, कि जब आउटर एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल हो। कि कोई सेल टाइप है और उस सेल टाइप के लिए आउटर एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। मतलब ये जो कंडीशंस हैं वो उस सेल के अनुकूल नहीं है, कंडीशंस एडवर्स हैं। तो मोस्टली केस में मल्टीपल फिजन तभी होता है जब आउटर एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी होती हैं, अनफेवरेबल होती हैं। तो देखिए इसमें क्या है, तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो एक तरह का है, इट इज टाइप ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। तो इसकी हेल्प से हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल फिजन को पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि सपोज कीजिए कि ये कोई पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल को डिवाइड करना है कैसे, बाय द मल्टीपल फिजन। तो ये पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल को मल्टीपल फिजन के थ्रू क्या करना है, डिवाइड करना है। और कंडीशंस कैसी हो रखी हैं, और इस सेल के लिए कंडीशंस हैं एडवर्स। इस सेल टाइप के लिए कंडीशन कैसी हैं, एडवर्स। मतलब कि जो कंडीशंस हैं वो इस सेल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस कंडीशन में ये सेल टाइप जो है ना, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट डायग्राम और ये है सेकंड और ये क्या है हमारा थर्ड। फर्स्ट डायग्राम में देखिए, फर्स्ट डायग्राम के अंदर हमने क्या शो कर रखा है, फर्स्ट डायग्राम के अंदर हमने ये शो कर रखा है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन है। और सेकंड डायग्राम के अंदर हमने यहां पे लिख दिया सिस्ट। तो ये सेल, ये पेरेंट सेल कन्वर्ट होगी किसके अंदर, सिस्ट के अंदर। कब, जब कंडीशन कैसी है, एडवर्स, अनफेवरेबल। ठीक है ना। तो
ये पेरेंट सेल सिस्ट के अंदर कन्वर्ट क्यों हुई? क्योंकि भाई कंडीशन कैसी है? अनफेवरेबल है। कंडीशन अनफेवरेबल कैसे हो सकती हैं? जब वाटर कंटेंट कम हो, जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो, या टेम्परेचर क्या हो, बहुत ही कम हो, ठीक है ना। व्हेन द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई और द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली लो एंड देयर इज स्कोर एंड देयर इज वाटर स्कार्स, जब पानी कमी हो, तो कंडीशंस के एडवर्स होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं कि ये पेरेंट सेल है, कंडीशन इसके अकॉर्डिंग नहीं है, और इस सेल को डिवाइड करना है किसके थ्रू? मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू। तो कैसे डिवाइड होगा, कैसे डिवीजन होगा? देखिए इसका कि ये पेरेंट सेल किस में कन्वर्ट होगी? सिस्ट के अंदर। तो और जब ये पेरेंट सेल सिस्ट के अंदर कन्वर्ट होगी, तब सिस्ट फॉर्मेशन के दौरान इस पेरेंट सेल के चारों तरफ एक हार्ड कोटिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक हार्ड कोटिंग। और ये हार्ड कोटिंग सेल के अंदर का मॉइस्चर कंटेंट लॉस नहीं होने देगी। मॉइस्चर कंटेंट से हमारा मतलब है सेल के अंदर का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, क्योंकि एक सेल के सर्वाइव करते रहने के लिए उसके अंदर साइटोप्लाज्म का होना बहुत ज्यादा क्या होता है? जरूरी होता है। इसलिए ताकि सेल का साइटोप्लाज्म लॉस न हो, इससे बचने के लिए पेरेंट सेल जो है वो क्या होगी? पेरेंट सेल जो है वो सिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और सिस्ट के चारों तरफ क्या है? एक हार्ड कोटिंग है जो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लॉस नहीं होने देगी। आपने नोट किया कि जब पेरेंट सेल सिस्ट के अंदर कन्वर्ट हुई, जब सिस्ट फॉर्मेशन हुआ, तब सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस था वो क्या कर गया? डिवाइड कर गया, और एक न्यूक्लियस से सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई डेवलप हो गए। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस जो होता है, एक न्यूक्लियस को बोलेंगे सिंपली न्यूक्लियस, और बहुत सारे न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियाई। सो न्यूक्लियस इज ए सिंगुलर वर्ड एंड न्यूक्लियाई इज द प्लूरल वर्ड, ठीक है ना, सिंपली। तो यहाँ पे जैसे ही पेरेंट सेल सिस्ट के अंदर कन्वर्ट हुई, तो न्यूक्लियस जो था वो उसने डिवाइड करना शुरू कर दिया। लेकिन आपने क्या नोट किया कि जब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए? दो। मल्टीपल फ्यूजन के केस में ऐसा ही होता है कि सेल के अंदर का न्यूक्लियस क्या कर जाएगा? डिवाइड। लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगी। फिर क्या हुआ? फिर दो से बन जाएंगे चार न्यूक्लियस, लेकिन सेल टाइप डिवाइड नहीं करेगी यहाँ पे। और बाइनरी फ्यूजन में क्या किया था? बाइनरी फ्यूजन के अंदर हमने नोट किया था कि एक न्यूक्लियस से क्या बन गए? दो न्यूक्लियस। और जैसे ही एक से दो न्यूक्लियस बने, सेल टाइप क्या करगी? डिवाइड करगी। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है वो बार बार होता है, लेकिन सेल टाइप डिवाइड नहीं करती। तो जैसे ही ये पेरेंट सेल सिस्ट के अंदर कन्वर्ट हुई, तो एक न्यूक्लियस से क्या बन गए? बहुत सारे न्यूक्लियाई क्या हो गए? डेवलप हो गए। कंडीशन कैसी है? कंडीशंस तो एडवर्स हैं। और सिस्ट फॉर्मेशन क्यों हुआ? सिस्ट फॉर्मेशन इसलिए हुआ ताकि सेल के अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो लॉस ना हो। इसलिए क्या होगा अभी? और जब कंडीशन कैसी आती है? फेवरेबल। देखिए थर्ड डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कि ये सिस्ट जो थी ना, ये स्प्लिट होगी, टूट गई, और इसके टूटने से जो डॉटर सेल थी वो सारी की सारी सेल को तोड़ के बाहर निकल गई। कैसे? पेरेंट सेल से क्या बना? सिस्ट। और जब पेरेंट सेल से सिस्ट फॉर्मेशन हुआ, तब एक न्यूक्लियस से क्या बन गए थे? बहुत सारे न्यूक्लियस डेवलप हो गए थे। देखिए किसी न्यूक्लियस को सेल के अंदर कन्वर्ट होने के लिए क्या करना हुआ? देखिए मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? किसी सेल टाइप के अंदर। अगर हम क्या कर दें? अगर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर हम सेल मेम्ब्रेन डेवलप कर दें, तो ये न्यूक्लियस जो होगा सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा कि इस सिस्ट के अंदर बहुत सारे क्या है? न्यूक्लियाई हैं। और जैसे ही कंडीशन कैसी आएगी? फेवरेबल। हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बन जाएगी? अपनी खुद की एक सेपरेट सेल वॉल बन जाएगी। और हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ जब सेपरेट वॉल बन जाएगी, सेपरेट वॉल के बनते ही हर एक न्यूक्लियस जो है वो सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ कि जब कंडीशन कैसी आ गई? फेवरेबल। तब क्या हुआ? तब हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बन गई? अपनी खुद की सेपरेट मेम्ब्रेन बन गई, वॉल बन गई। और सेपरेट वॉल फॉर्मेशन के होते ही हर एक न्यूक्लियस जो था वो किसकी फॉर्म में आ गया? सेल की फॉर्म में आ गया।
और जैसे ही ये न्यूक्लियाई सेल की फॉर्म में आए, सेल की फॉर्म में आते ही क्या कर देंगे, ये इस सिस्ट को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद क्या कर देंगे, यहां से बाहर निकल जाएंगे। तो आपने क्या नोट किया कि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट सेल ने एक ही टाइम में एक से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर क्या कर लिया, खुद को डिवाइड कर लिया। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल फ्यूजन।